सो गाइज ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। इसका पार्ट फर्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 10 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 तक, टिल चैप्टर नंबर 10 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे डिस्कस किए थे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज हम चैप्टर नंबर 11 से कंप्लीट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, तो उन सभी की बात करेंगे। देखते हैं इसमें चैप्टर नंबर 11 में किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो 11 चैप्टर है, जीपी इस बार आ रहा है हमारा। जीपी में हमारे पास है फर्स्ट है, देखो फर्स्ट कर सकते हो, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फ्रॉम अ जीपी। ये आपको पता होना चाहिए बेसिक जीपी कैसे, कौन जीपी फॉर्म करेगा, कौन सी सीरीज जीपी फॉर्म नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, 6, 9, 10, 11। आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं एक्सरसाइज 11A से। आपको कंप्लीट जो नॉलेज है मिल जाएगी, और फिर जो इसका बेसिक है भाई वो आपको पता होना ही चाहिए। और फिर ये जो हमारे क्वेश्चन है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 10 एक्सरसाइज 11B से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 11C में देखो ऐसा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 11D। 11D से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 19। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद हम हर एक चैप्टर से आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करा रहे हैं उस पर हम लेक्चर लेके आएंगे, जिसका आपको वन शॉट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकें। वैसे हम ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर वाले बच्चों के लिए। अगर आप उनको देखना चाहते हैं वीडियोस को अभी के लिए, उनको देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम मटेरियल है वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो सभी आपके एग्जाम में आ रहा था, इसलिए आप उनसे भी अपनी अभी तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अब न्यू लेक्चर्स में टाइम लगेगा, इसलिए आप अभी अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम मटेरियल है वो मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 पे आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन। तो चैप्टर नंबर 12 में जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए सर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इनवेरिएंट पॉइंट के लिए। ये 3, 4, 5 ये क्वेश्चन हमारे 6, 7 बेसिक है, तो ये आपको आने चाहिए, बेसिक आपको करना ही है। आप ये कह सकते हो कि स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन तो आपको करने ही है, ये क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे, तभी आपको इस चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 13 हो गया, ये सफिशिएंट रहेंगे हमारे लिए। और क्वेश्चन नंबर 18, देखो ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको करने ही करने हैं। वैसे आप अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप हर एक क्वेश्चन कर चुके हैं तो वही सबसे बेस्ट है। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि अगर आप इन्हें कर लेते हो एग्जाम से पहले तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इनको ठीक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12B से, एंड क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं। और क्वेश्चन जैसे ये प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है हमारे PYQ है, उनको आप कर सकते हैं, जो भी हमारे PYQs में आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। ये आप टिक कर सकते हैं, सफिशिएंट है। देखो एक तो क्वेश्चन होता है रटना, एक होता है कॉन्सेप्ट को समझना। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन टिक कराए जा रहे हैं वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो एग्जाम में इसी से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आपको इनका रिवीजन करना है, जिससे कि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट का पता चले। चैप्टर नंबर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और उसी के बेस पर आपके क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 13A में क्या कर सकते हैं, जैसे 4th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर सकते हो इसमें आप। क्वेश्चन 17 है, ऐसे क्वेश्चन 17 भी इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप इसमें कर सकते हो। एंड फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आता है हमारा 19 एंड क्वेश्चन नंबर 21, 26, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, और फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रोइड, इसका फॉर्मूला आपको बताइए x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13B में। 13B में आप क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन साथ आ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं कि भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले हमने टिक करा दिया, आप इसमें कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर 9, 11, 12, 14 एंड 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 13C से 13C में आप क्वेश्चन नंबर 5, 10 और फिर ये जो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको पता होने चाहिए। ये हो गया हमारा। एंड फिर हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 20 हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको कर सकते हैं। एंड फिर हम चलते हैं इसमें, जैसे सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन भी आ जाता है हमारा कि सेंट्रोइड, जैसे ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सेंट्रोइड के लिए, एंड क्वेश्चन नंबर 21 भी सेंट्रोइड से रिलेटेड है, आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं।
फिर हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 14 चैप्टर 14 पर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन से आपको क्या करना चाहिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इसका बेसिक भी कौन सा पॉइंट इक्वेशन पर लाई करेगा और कौन सा पॉइंट लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको लाइन पर चेक करना होता है कि विच पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन और नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3, 5 ये इसके बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, आगे आप कर सकते हो जैसे 7 का सेकंड पार्ट है, 7 में से कोई भी एक पार्ट कर सकते हैं, 8 में से कर सकते हैं, जैसे हमने सेकंड पार्ट टिक किए हुए। क्वेश्चन नंबर 11, 12 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं हम आगे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस पर हमने डिस्कस भी कर दिया इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, तो इसके इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपको अभी करंट का लेक्चर मिल जाएगा। आप क्या करें, एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज में जाएं तो उसमें आपको मिल जाएगा। एग्जाम मटेरियल सीरीज 2024 के लिए, 23-24 के लिए वो न्यू एग्जाम सीरीज प्रिपेयर की जाएगी, जिसमें आपको करंट के जो लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप क्या कहता है, स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इनके लिए फाइंड करते हैं 2 पॉइंट से हम स्लोप फाइंड करते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पैरेलल लाइंस के स्लोप में क्या रिलेशन होता है कि दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, m1 = m2। एंड परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में क्या रिलेशन होता है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यही तो हमारा रिलेशन है कि m1 + m1 + m1 × m2 = -1। तो m1 × m2 दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। फिर हम आगे आते हैं, जैसे एक्सरसाइज क्या है हमारी 14b है। ये हमारे पास कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, स्लोप के कॉन्सेप्ट से 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं, जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। जैसे आप ए बी का स्लोप निकालो या बी सी का या फिर ए सी का, वो सभी स्लोप इक्वल होंगे क्योंकि वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो उनका एंगल भी जो बन रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज, वो भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। इसलिए एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पर अगर पॉइंट लाइज कर रहे हैं तो उनका स्लोप हमेशा ऑलवेज इक्वल होगा। एक्सरसाइज 14b में जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये इसके बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आपको करने ही है। विशेष जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं, 11, 12 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 19 हो गया, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट की भी कोई भी लाइन है वो एक्स पर कितना इंटरसेप्ट कर रही है और वाई पर इंटरसेप्ट कितना कर रही है। फिर जैसे यहाँ पर आता है हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन 3 टाइप्स बताए गए इसमें, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कि आपको स्लोप हो, और वाई इंटरसेप्ट, सी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो ये जो y = mx + c वाली इक्वेशन है, इसमें y = mx + c में m तो स्लोप है और c क्या है, y इंटरसेप्ट की वो लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। फिर सेकंड हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म की, एक पॉइंट हो एक स्लोप गिवन हो। फिर 2 पॉइंट फॉर्म क्या हो, हमारे पास 2 पॉइंट्स हो, तो 2 पॉइंट से तभी हम स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी हमने डिस्कस किया है, आप उसके लेक्चर देख सकते हैं। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक को चेक करना है। जब आप टाइटल देख रहे होंगे वीडियो का, तो उसमें मोर पर क्लिक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा और उस पर अगेन मोर पर क्लिक करना, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फुल लेक्चर्स और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमारी फॉर्मूला बुक सभी उसी में ही प्रोवाइड की गई है। आप उनको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं हमारी फॉर्मूला बुक और हेल्प ले सकते हैं। फॉर्मूला डाउनलोड करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा हमसे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक्सरसाइज 14c में से आप जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8, 10, 11, 14, 16, 20 ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो इसमें। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या 21, 22 ये कर सकते हो आप। फिर हम नेक्स्ट करते हैं इसमें एक्सरसाइज 14d। एक्सरसाइज 14d में 1, फिर यहाँ पर 4th का सेकंड पार्ट, 5th का फर्स्ट पार्ट, 7th पार्ट, 12th पार्ट, ये 12th क्वेश्चन, 12th 13 में से सेकंड पार्ट है हमारा, एंड 15, 6, 18, 19 एंड 22 ये सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर जैसे 24 है, 25 है, ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। 14e में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये सभी क्वेश्चंस आप इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो है ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस हमारे आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं इसमें आप। इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट जो चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज है वो मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर आप अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का या फिर इससे अदर कोई भी टाइप आते हैं तो आप उनको कर सकते हैं। ये हो गया हमारे 28, 29 एक्सरसाइज क्या है 14e से ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हमारे सफिशियंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया हमारा 36, 40। तो देखो एग्जाम में आपको जो प्रिपरेशन करनी होती है, आप अगर एक बुक को रिवाइज करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं कि जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
तो अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए आप एक बार ट्राई करके देखें कि भाई आपने अगर फुल कंप्लीट बुक की है तो एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाए। रिवाइज करने का मीन्स ये नहीं कि हर क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके देखना है, क्वेश्चंस को देखो कि भाई आपको माइंड में उनका कॉन्सेप्ट क्लिक कर पा रहा है नहीं, कि आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि हम जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि भाई हम कैसे स्टार्टिंग करेंगे, कैसे क्वेश्चन होगा। अगर नहीं हो पा रहा है ये सभी, तो आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की ही क्या है वहाँ पर कमी है, कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो वो क्वेश्चन हमें इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, उस टाइम हम आधी से ज़्यादा चीज़ें रट रहे होते हैं, और हमें रटनी भी है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही सब कुछ सीख जाओगे कि क्या है, किस तरीके से करना है। तो उसको सीखने के लिए कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार, 3 बार तो मिनिमम होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो आपको काफ़ी टफ लग रहा है। तो स्टार्टिंग में जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी टफ लगते हैं, तो ये आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। 14, 17, 18, 20 एंड 23 सिमिलैरिटी मोस्ट डेंजरस चैप्टर कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता। जैसे हम 15 ए की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। ये ऐसा चैप्टर है कि अच्छे अच्छे बच्चे इसमें हिल जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो 9th का बेसिक जो है इसका क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो छोड़ देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी अगर जिसने नहीं किया ना उसके लिए सिमिलैरिटी काफी टफ हो जाती है, क्योंकि बेसिक आपको कॉन्ग्रुएंसी में ही पता चल जाता है कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के लिए। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आप काफी हद तक इसके सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं अगर वो एग्जाम में आते हैं। अगर बच्चे डरते हैं कि भी सभी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, तो ये जो सीरीज चलेगी हमारे जिसमें हम इसको रिवीजन में सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे, बस उसको देख लेना। तो जो बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं उसके लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्या काम कर सकते हैं, ये आपको उन क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज देंगे जो आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, और आपके लिए पैनिशिया का काम करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं रामबाण काम करेंगे, जिसको करके आप क्या कर सकते हैं इस चैप्टर से जो भी आपका डर है उसको निकाल सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 15 सिमिलैरिटी के लिए। तो ये क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो बस आपकी बल्ले बल्ले मौजी मौज। तो ये 9, 10। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज में सी एक्सरसाइज है हमारी 15 की। एक क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं आप। जैसे ये एरिया वाले क्वेश्चंस होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर जो होते हैं हमारे, ठीक है, रेशियो का स्क्वायर जो होगा वो उनके एरिया के इक्वल होता है। उनके 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज जो होते हैं उनका रेशियो उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसी पर बेस है ये एक्सरसाइज 15C। क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8 ये क्वेश्चंस कर सकते हैं आप इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर नहीं भी करते हैं और आप तो चलेगा ये। फिर सिमिलैरिटी में ही आ जाता है साइज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमारा स्केल फैक्टर वर्क करता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करती है, तो इस पर हमने एक रिवीजन भी दिया है प्रीवियस जो ईयर है उसमें, तो उसको भी देख सकते हैं। तो आपको स्केल फैक्टर का जो फंडा है वो पता चल जाएगा। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4, 7 ये कर लेते हैं तो सफिशिएंट होते हैं। वैसे आपको इसके बेसिक क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसके बेसिक क्वेश्चन है। 15E आ जाती है इसमें। 15E में आप इसमें से अगर क्वेश्चन नहीं भी करते हैं स्टार्टिंग में तो चलेगा। फिर हम आगे देखते हैं इसमें 15E में। 15E काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये हमारी। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कर सकते हैं। एंड देखो अभी भी है ये एक्सरसाइज हमारी। क्वेश्चन नंबर 26, 28 एंड 30 ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये सभी करने हैं हमें। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं। तो ये आ गया हमारा लोकी लोसाई जो भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 हमारा ये भी न्यू आ रहा है, हमारा इस बार आ रहा है। इसमें आप कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 3 इसके बेसिक क्वेश्चन है ये हमारे एक्सरसाइज 16 है, तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 7 अगर आप कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आप 11 कर सकते हैं, और इसमें जो PYQ अगर लग रहा है तो PYQ क्वेश्चन भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 एंड और क्या कर सकते हैं आप इसमें, और क्वेश्चन नहीं भी करते हैं तो चलेगा इसमें। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें। फिर इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज 16B से आप जैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, 23 कर सकते हैं। ये क्वेश्चन
जैसे क्वेश्चन नंबर 28 एंड 31, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये करना है। और जो इसका इंपॉर्टेंट है, जैसे सेंट्रोइड किसे कहते हैं, इन सेंटर किसे बोलते हैं, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, तो इस पर एक हमने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस पर देख सकते हैं कि भाई क्या डिफरेंस होता है सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर में। एंड चैप्टर नंबर 17 पर आ जाते हैं सर्कल। तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, काफी बच्चे कहते हैं कि डिफिकल्ट चैप्टर है हमारा, जैसे चैप्टर नंबर 17 सर्कल्स एंड टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट वाला जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट, तो इन दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे हम चैप्टर नंबर 17 में से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 10 है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर सकते हो। फिर एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, तो एक्सरसाइज की बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी इसका काफी अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट हो गया, फोर्थ जिसमें हम एंगल्स फाइंड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गए। एंड क्वेश्चन नंबर, जैसे ये क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए, इसमें एक क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हैं। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं इसके, लेकिन वो भी काफ़ी सिंपल होते हैं क्योंकि इस बार प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आप उनके प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन थ्योरम्स नहीं आ रही हैं। तो चैप्टर नंबर 25, 26 ये करना है आपको, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर जैसे चैप्टर नंबर इसमें 29 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। 35, 37 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 39, 42 ये क्वेश्चन, 44, 46 ये भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखो एक होती है हमारी बीपीटी थ्योरम, चैप्टर नंबर 15 में है ना, तो चैप्टर नंबर 15 की बीपीटी थ्योरम भी आपको डिस्कस करनी है। तो चैप्टर नंबर 15 में बीपीटी थ्योरम जरूर टिक कर लेना जो हम करते हैं इसमें। जैसे चैप्टर नंबर 15 है हमारा बीपीटी थ्योरम, स्टार्टिंग में बताता है ये बेसिक प्रोपोर्शनल, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ये आपको करनी है। तो इसको आपको करना चाहिए। देखो प्रूफ इसका आए या नहीं आए उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये हमें करना है। देखो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रूफ आपको पता होना चाहिए कैसा होता है। इस पर हमने डेरिवेशन दिया है कि भी कैसे इसका प्रूफ करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ किस टाइप से करना है आपको, तो ये करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। फिर हम करते हैं इसमें चैप्टर नंबर 17 हो गया। चैप्टर नंबर 17 में हमने क्वेश्चन मार्क किए हैं, 39 हो गया, 42 हो गया, 44, 46 एंड 50। ये 17 एक्सरसाइज चल रही है हमारी, 53 काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये। फिर एक्सरसाइज 17 बी में देखें तो चैप्टर ये हमारा 2, 4, 7, 10 ये क्वेश्चन आपको करने हैं। 17 सी में अगर हम देखते हैं तो 17 सी में आप क्वेश्चन नंबर 6, 8, 13 ये कर सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर 19 क्वेश्चन कर सकते हैं, 24, 25 ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड टेंजेंट एंड इट्स टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स, तो टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स चैप्टर नंबर 18 में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे, यहाँ पर आ जाते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 4 जो एग्जांपल में गिवन किया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 18A में, क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं हम, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 9 कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर, एंड 16 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी टिक कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 24 ये सभी क्वेश्चन, और इन पर अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कंप्लीट लेक्चर में तो मिल ही जाएगा, लेकिन हम न्यू लेक्चर जो इस पर लेके आएंगे रिवीजन, उसमें आपको सिर्फ यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे प्रैक्टिस में। एक्सरसाइज 18B में फर्स्ट क्वेश्चन करने हैं आपको, सभी पार्ट कर लेंगे तो आप इससे रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। 2, 4 ये क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 16 हो गया, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 18C में 3rd, 7 एंड 15, तो क्वेश्चन नंबर 3, 7 एंड 15 इसमें मार्क कर लीजिए। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं हम 21, 23 एंड 24 एंड फिर आगे आते हैं हम 32, 34, 35 एंड फिर यहाँ पर 40 ये कर सकते हो आप। फिर आगे हमारा 43 ये क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। 43 हो गया, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। कंस्ट्रक्शन में सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे आपको एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं वो आपको करने हैं। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 टिक कर सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है कि भी एंगल बिटवीन द 10 एंड 45 होना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आ रहे हैं, इसमें सिंपल ही आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आपको देखना है तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 15 एंड 17 आप मार्क कर लीजिए, ये सफिशिएंट है बस हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और फिर ये 13, 15 एंड 17, 19 एक्सरसाइज है ये हमारी। फिर आ जाते हैं मेंसुरेशन वाले पार्ट पर, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें आप
20 ए में कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 9 एंड 11, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड फिर आ जाते हैं इसमें आगे 13, 16, 18, 20 एंड ये हमारा 22, 23 एंड 28 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर कोन पर आ जाते हैं हम। कोन में एक्सरसाइज 20 बी में ये कौन है हमारा, तो ये फिर हमारा 4, 6, 9, 11 एंड 13 ये क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर आते हैं इसमें हम 20 सी में 3rd, 6th ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। एंड फिर 20 डी में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 20 डी में 1st, 4, 7 एंड 11 ये क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर 20 ई में ये 2 क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। एंड 20 ई में क्वेश्चन नंबर 5, 9 एंड 10 ये क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसमें एक्सरसाइज 20 एफ, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं, ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करना है आपको कि भी वॉल्यूम कैसे होता है, सरफेस एरिया हमारा कैसे होता है किसी भी फिगर का। तो उसके बेस के एरिया को हम क्या कर देते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी लेंथ से, तो हम वॉल्यूम आ जाता है हमारा। और सरफेस एरिया के लिए बेस एरिया इंटू लेंथ कर देते हैं, तो क्या हो जाता है पेरीमीटर। हो क्या होगा हमारा ये जो बेस एरिया इंटू लेंथ, तो क्या हो जाता है सरफेस एरिया आता है, सी एस से आ जाता है। ये 15 हो गया। 20 जी में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 7 हो गया, ये कर सकते हो आप। 9th हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें आपको इसका बेसिक सभी रूल्स, वन जो ये भी वन वाले फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और ये फिर हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, तो ये इस टाइप से लिखे हुए हैं। इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको बताया कि कैसे आप इन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को लर्न कर सकते हैं। तो लर्न कैसे करना है, समझ के करना है, एक बार समझ लेते हैं आप अच्छे से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इसमें देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे, आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी इसमें कर सकते हैं जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे। जैसे क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 3rd पार्ट है इसका, ये 1st पार्ट हो गया एंड ये 4th पार्ट हो गया, ये क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। और फिर ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें, एग्जाम्पल 4 भी आपको करना चाहिए। एग्जाम्पल 4 हो गया। एग्जाम्पल 5 में आप जैसे इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल 5 में सेकंड पार्ट। फिर 21 एक्सरसाइज आ जाती है हमारी। 21 में हमारा आता है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 20, 24, 26 एंड 28। और जिसको ये चैप्टर नहीं आता उसको बेसिक सभी क्वेश्चंस करने हैं, हर एक क्वेश्चन करना है कह सकते हैं। 33, 38, 40, 42, 44, 46 एंड 47 ये क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 21 बी, और 21 बी में आपको जो क्वेश्चन करने चाहिए वो है हमारे जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा सेकंड पार्ट हो गया, 4th, 5th और 8th। फिर सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, 5th क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं और इसका बेसिक आप समझ लेते हैं तो आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपको करना चाहिए, देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम 21 सी। 21 सी में से जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपको सभी पार्ट करने चाहिए। और फिर ये जो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं इसमें एक्यूट एंगल 0 to 50, 45 मतलब 0 to 45 में करते हैं इनको एक्सप्रेस, तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो आप क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड पार्ट हो गया, जैसे ये वाला ये इंपॉर्टेंट है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ये PYQ हो गया हमारा, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे ये वाले जो दोनों क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको करना है आपको, इसका बेसिक आपको पता चल जाएगा। और फिर इसमें कर सकते हैं जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये कर सकते हो आप, इनमें शो करना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं आप। एंड ये प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 PYQ है, ये करने हैं आपको। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें 21D, ये वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, तो ये नहीं आ रही एक्सरसाइज, आप इसको कट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम इसमें 21E में। 21E में कर सकते हैं हम जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 4th पार्ट, 6th पार्ट, 9th पार्ट। और जो रूट वाले क्वेश्चन है ना ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन नंबर जैसे 8th है, ये रूट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं आप। रूट में से कैसे इसको बाहर करना है ये आपको आना चाहिए, तो ये कर सकते हो आप। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 14 और इसका 17 कर सकते हैं। फिर ये जो हमारा PQ में मतलब प्रूव करते हैं इस टाइप का, जैसे हमारे एक्सरसाइज 21B में था, ये वही क्वेश्चन हमारे, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में आप कोई भी एक पार्ट कर सकते हैं इसमें से 7 में।
फिर ये आ गया हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आपको करना है। जैसे कर सकते हैं BY की क्वेश्चन है, इसमें ये वाला कर सकते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, कर सकते हैं इनको। फिर 8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो ये किस टाइप से करते हैं इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप स्किप भी कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 सेकंड, 6th, 10 और 11 का सेकंड पार्ट, 12th के पार्ट, ये सभी पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। 14 क्वेश्चन और ये 15, 16 इन सभी क्वेश्चन की आपको जो भी बेसिक है भी हम कैसे करना है इनको, ये सभी आपको पता होना चाहिए, तो ये कर सकते हैं आप क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें चैप्टर 22। चैप्टर नंबर 22 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में आपको करना है। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है ये, इसे आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमने किए हैं ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड एंगल वाले ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड एंगल वाले नहीं मिलेंगे, और मिलते हैं तो उनकी वैल्यू गिवन करेगा 6th, 9th। वैसे जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल से वही सिर्फ सिलेबस में आ रहे हैं इस बार, तो आपको स्टैंडर्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड एंगल नहीं गिवन किया तो इसीलिए इसको टिक नहीं किया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप से, जिसमें रिफ्लेक्शन आता है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का वाटर के अंदर, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको कर सकते हैं। फिर हम एक्सरसाइज 21B में आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9 एंड 10। ये है एक्सरसाइज 21B। फिर हम आगे चलते हैं, इसी एक्सरसाइज 21B में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15 कर सकते हैं। 22C में फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर सकते हैं, 6th पार्ट कर सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन है हमारे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हैं, एंड ये जो मैन स्टैंडिंग वाला क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। और फिर ये वही चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये वही रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है कि वाटर में रिफ्लेक्शन दिख रहा है किसी भी चीज़ का, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 19 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें ये क्वेश्चन आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 23 देखते हैं। चैप्टर नंबर 23 में अगर हम देखें, इसमें आपको ये हिस्टोग्राम बनाना आना चाहिए, ओगी बनाना आना चाहिए, तो ये बेसिक है चैप्टर नंबर 24 का, तो ये 3rd हो गया, 1st हो गया। इसका कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो हमने क्वेश्चन मार्क किए ये आपको ट्राई कर लेने हैं, जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के जो पार्ट है हमारे लेस देन मोर देन हो, ओके, ये सभी कर सकते हैं हम इसमें। चैप्टर नंबर 24 आ जाते हैं हम इसमें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड आपको फाइंड करना है, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो कि एग्जाम्पल में गिवन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, मीन ऑफ द वेट ऑफ 15 बॉयज इज दिस, एंड इफ 2 बॉयज वेट दिस जॉइन देम फाइंड द न्यू मीन वेट, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये करने हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है आपका हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। ये इंस्टेड वाला क्वेश्चन है, ये तो 9th में आए थे, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं, तो 9th में मिले थे हमें क्वेश्चन करने के लिए, इनको स्किप कर सकते हैं हम। फिर आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। फिर ये मेथड, ये जो तीनों मेथड है आपके, डायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड करते हैं इसका फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड से इसका फॉर्मूला कैसे हम इसमें मीन डेविएशन निकालते हैं, और फिर आगे हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन, ये तीनों ही मेथड आपको करने हैं, कोई भी मेथड आपको दे सकता है, और अगर वो मेथड नहीं बोलता तो आप किसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इसमें आप चैप्टर नंबर 24 में क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, एंड ये एक्सरसाइज 24A है, और ये 13 कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज मीडियन के लिए आ जाते हैं। तो मीडियन के लिए ये तो अभी मीन ही चल रहा है, ये तो अभी मीन ही चल रहा है ग्रुप डेटा के लिए, अभी हमने अनग्रुप किया था, ग्रुप डेटा के लिए ही मीन चल रहा है। तो इसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं इसमें आप, एंड ये फ्रीक्वेंसी अननोन वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, आप फ्रीक्वेंसी अननोन वाला कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी 8 भी दोनों ही सेम टाइप है। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। एंड ये हमारा जिनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, किसको, क्लास इंटरवल को, जब हमारा क्लास इंटरवल कोइंसाइड नहीं करता अपर लिमिट लोअर लिमिट, जैसे 20 है तो 20 नहीं आ रहा है, 21 आ रहा है, तो कोइंसाइड करने के लिए फिर हम इसमें 0.5 माइनस 0.5 प्लस करके इसको एडजस्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, जिससे कि आपको इसका टाइप समझ में आ जाए कि भी इस तरीके से कंडीशन बने तो हमें क्या करना है। मीडियन में, मीडियन के जो भी फॉर्मूले हमें वो करने हैं, और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं इसमें हम क्या करते हैं, ओगिव ड्रॉ करते हैं, तो इसमें हम लेस देन ओगिव ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और इसमें इसका मीडियन फाइंड करते हैं। क्वार्टाइल वाला जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, ये आपको करना है, एंड इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। जैसे 24C में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 6 हो गया, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो। फिर हम मोड पर आ जाते हैं, भाई मोड कैसे करना है, तो मोड के लिए भी हम ग्राफिकल सॉल्यूशन से इसको सोल्व करना है। तो ये हमारे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो, और इसमें से कोई भी एक प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसमें जो हमने मार्क किया है मोड के लिए और नहीं है, तो आपको ये मार्क कर लेना कि भाई आपको ग्रुप डेटा के लिए कैसे मोड फाइंड करना है, ये आपको आना चाहिए। और अनग्रुप के लिए तो आपको सिंपल ही होता है भाई, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जैसे 18, 122 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 18, तो 122 इसका मोड होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। 24E में मिस लीनियस है, आप कह सकते हो कि मिस लीनियस एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला तो क्वेश्चन हमने किया है, तो इसको हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसको नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 20 ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेने हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं 25, लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपको किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं? प्रोबेबिलिटी में सिंपल इवेंट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे 25A एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और ये सिंगल थ्रो डाइस, मतलब वही हमारे डाइस वाले क्वेश्चन हो गए, कार्ड वाले क्वेश्चन हो गए, सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है विनिंग, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो, 14 कर सकते हो। एंड फिर आ जाते हैं हम जैसे 15th वाले में सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर सकते हो आप, ये चार्ट गिवन किया है इसमें। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं हम 25B। 25B में क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे अगर हम आ जाते हैं तो भाई स्पेड वगैरह कार्ड वगैरह का सिस्टम, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, तो इस पर हमने जो भी ओल्ड लेक्चर है हमारा पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी पर, उस पर आपको सभी क्वेश्चन समझाए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। 20C में आप क्या कर सकते हैं? 25C में आप जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन हो गया, ये कर सकते हो आप। और ये हो गया हमारा लीप ईयर वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, ये हो गया हमारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। 17 हो गया, ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। और जैसे ये 7 कार्ड वाला क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। 26 क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन हैं इसमें, जिसको आप कर सकते हो। 3 पॉइंट स्टोर्स, एट लीस्ट, एट मोस्ट, इस टाइप का जो भी हमारी कंडीशंस आती है उन सभी को आपको समझ लेना। 27 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे। और अगर हम इसमें बात करें, इसमें क्वेश्चन है हमारा जैसे 30 क्वेश्चन, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको। और क्या कर सकते हैं आप? प्लेइंग 3 कार्ड्स, ये आपको 2011 में ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। 23, 24 मतलब 34 क्वेश्चन कर सकते हो आप। एंड ये कर सकते हो 36 एंड 37, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। 38, ओके, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बस ये हमारा रिवाइज हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस, और फिर हम अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस करने और इन पर जो कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन होगा, वन शॉट डालेंगे हम, तो वो बहुत ही जल्द आएगा हमारा, तो आप उनसे रिवीजन कर सकते हैं। और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लिंक है वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप उनको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।